देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में आज हम आपको मिशन राफेल पर लेकर चलेंगे। फ्रांस से राफेल की पहली खेप उड़ान भर चुकी है। TV9 भारतवर्ष पर आपको राफेल के टेक ऑफ की पहली तस्वीर दिखाएंगे। आपको सरहद के सिंघम के रूट टू अंबाला की एक एक डिटेल दिखाएंगे। आकाश में राफेल की गर्जना के साथ कांपते जिनपिंग और खौफ में बैठे इमरान खान के दिल का हाल भी आपके सामने होगा। रूस की ओर से ड्रैगन को मिले 400 वोल्ट के झटके की डिटेल्स आपको देंगे। वर्ल्ड वॉर से पहले अंतरिक्ष में छिड़े स्पेस वॉर के खतरे से आपको आगाह करेंगे। चारों तरफ से घिरे चीन के मन में न्यूक्लियर हथियारों का खौफनाक प्लान भी आपको बताएंगे। शुरू करते हैं देश का बुलेटिन वर्ल्ड वॉर स्पेशल। आज हिंदुस्तान के लिए वाकई यादगार दिन है। आज फ्रांस से 5 राफेल विमानों ने भारत के लिए उड़ान भर ली है। ये 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। फ्रांस से 5 राफेल विमानों ने हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर ली। TV9 भारतवर्ष पर ये 7 फाइटर पायलट्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सीधे फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से आई हैं। फ्रांस में भारत के राजदूत खुद इस एयरबेस पर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ सभी फाइटर पायलट से बात की बल्कि सभी फाइटर पायलट्स को एक स्मृति चिन्ह भी दिया। मैरिनेक एयरबेस पर मौजूद इन राफेल एयरक्राफ्ट को देखिए। TV9 भारतवर्ष पर आप लगातार एक एक तस्वीर को बहुत गौर से देखेंगे। ये आसमान का सिकंदर है। आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाले हवा के शिकारी का भारत आने का इंतजार खत्म हो गया है। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल बुधवार तक भारत पहुंचेगा। 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स खुद राफेल उड़ाकर भारत आ रहे हैं। फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से 5 राफेल विमानों ने उड़ान भरी। मैरिनेक में ही राफेल के प्रोडक्शन कंपनी दसों एविएशन का दफ्तर है। 5 राफेल लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरते रहेंगे। 10 घंटे के बाद यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर सभी विमान उतरेंगे। यूएई के अल डाफरा में फ्रांस का एयरबेस है। 5 राफेल के साथ फ्रांस एयरफोर्स के 2 रिफ्यूलर विमान भी साथ रहेंगे। खबर है हवा में 2 बार राफेल विमानों में ईंधन भरा जाएगा। सभी राफेल विमानों में घातक मिसाइल्स पहले से फिट हैं। सभी विमानों को भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट उड़ाकर पहुंचेंगे। राफेल फाइटर प्लेन के कमान हरकीरत सिंह 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। 2009 में हरकीरत सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। वो पहले मिग 21 के पायलट थे। इसके साथ ही वो सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी उड़ा चुके हैं। तो फ्रांस से राफेल की पहली खेप रवाना हो चुकी है। राफेल का रूट तैयार है। भारत में बुधवार तक का इंतजार है। TV9 भारतवर्ष पर देखिए फ्रांस से अंबाला तक का रूट सुपर एक्सक्लूसिव। अब बस बुधवार तक का इंतजार। 2 दिन बाद 5 राफेल फाइटर जेट का हिंदुस्तान की सरजमी करेगी इस्तकबाल। कई देशों की हवाई सीमा से होकर भारत आएंगे महायोद्धा राफेल। इसके लिए रूट मैप और प्लान बेहद सावधानी से बनाया गया है। रूट के मध्य पड़ने वाले संबंधित देशों को राफेल जेट से क्रॉस करने की डिटेल्स शेयर की जा चुकी है ताकि राफेल की खेप भारत में सुरक्षित लैंडिंग कर सके। ऐसे में फ्रांस से भारत तक राफेल के रूट को भी समझ लीजिए। हिंदुस्तान तक इन विमानों के पहुंचने के 2 रूट होंगे, जिसमें से एक ईरान एयर स्पेस के करीब से गुजरता है। इस रूट में लैंडिंग यूएई में होगी, लेकिन यहाँ आगे राफेल को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना होगा। ऐसे में इस रूट को नहीं चुना जाएगा, यानी नए रूट से विमान हिंदुस्तान आएंगे। ये रूट फ्रांस से शुरू होगा, जिसमें सऊदी अरब मस्कट के एयरबेस का इस्तेमाल होगा। इस रूट में भी यूएई में लैंडिंग होगी और फिर भारतीय एयर स्पेस के जामनगर से होते हुए राफेल सीधे अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करेंगे। इसी रूट पर 2 बार इन राफेल फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग होगी और इस रिफ्यूलिंग के लिए इन्हें लैंड करना होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर हवा में ही टैंकर एयरक्राफ्ट की मदद से रिफ्यूलिंग का ऑप्शन रखा गया है। उनको 2 एयरबस एयर टू एयर रिफ्यूलर होंगे, वो साथ साथ चलेंगे और जहां राफेल का फ्यूल कम होगा वहां ईंधन भरते जाएंगे। जानकार कहते हैं कि राफेल की 2 बार रिफ्यूलिंग जरूर होगी। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद पहली रिफ्यूलिंग ग्रीस या इटली में होगी। इसके बाद दूसरी रिफ्यूलिंग ओमान या तुर्की में होने का अनुमान है।
और इस बीच चीन को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस ने चीन के साथ होने वाली S-400 डिफेंस सिस्टम की डील रद्द कर दी है, जबकि यही एयर डिफेंस सिस्टम भारत को साल के आखिर तक रूस से मिल जाएगा। जमीन से अंतरिक्ष तक वार, पुतिन का जिनपिंग को इंकार, गेम चेंजर महाविनाशक का ट्रेलर, जिनपिंग को शौक दे गया मिसाइल किलर, रूस का सबसे बड़ा खिलाड़ी ड्रैगन की पूरी बारूदी गणित बिगाड़ी, S-400 जिनपिंग के लिए सपना रह गया, हर बाजी में भारत से पीछे रह गया। रूस से ऐसी खबर आई है जिससे न सिर्फ पेंटागन और व्हाइट हाउस बल्कि अमेरिका का हर दोस्त बेहद खुश हो गया है। यह ड्रैगन के लिए इतना बड़ा झटका है जिसके बारे में चीन ने सोचा भी नहीं होगा। रूस ने एक ऐसा महाविनाशक बनाया था जिसकी पाने की ख्वाहिश चीन ने भी पाल ली थी, लेकिन अब चीन को रूस से बड़ा झटका लगा है। चीन के साथ होने वाली S-400 डील को रूस ने रद्द कर दिया है। S-400 ऐसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे धरती पर विनाशक हथियारों के लिस्ट में सबसे घातक माना गया है, और अब रूस ने यह महा डील चीन से रद्द कर दी है। हालांकि चीन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस ने फिलहाल इस डील को पोस्टपोन किया है, क्योंकि इस डील के तहत चीन से कई सैनिकों को रूस टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम सीखने के लिए भेजा जाना था। इसके साथ ही कई तरह के टेक्निकल सपोर्ट की भी जरूरत थी, जो कि कोरोना की वजह से मुमकिन नहीं है। सिर्फ यही नहीं, चीन ने बहाना बनाया है कि इस डील के रद्द होने के बाद रूस ने कोरोना महामारी की वजह से दबाव में फैसला लिया है। और पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास एटम बॉम्ब है, उनमें से चीन भी है। लेकिन अब पूरी दुनिया से घिरने के बाद चीन को और डर सता रहा है, इसलिए चीन में अंदर ही अंदर और एटम बॉम्ब बनाने की बात चल रही है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में भारत की धमक से घबराया चीन, साउथ चाइना सी में घिरने के बाद डरा चीन, अमेरिका के दबाव के आगे छटपटाने लगा ड्रैगन, ग्लोबल टाइम्स ने दिया हथियार बनाने का सुझाव। जी हां, गलवान की हिमाकत के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में चौतरफा गिरे चीन पर हथियारों का जखीरा तैयार करने का दबाव बन रहा है। ड्रैगन पर न्यूक्लियर मिसाइल के निर्माण को तेज करने का दबाव बन रहा है। चीन को लगने लगा है कि साउथ चाइना सी में विश्व की 4 महाशक्तियों से टकराने के लिए उसके पास जितनी ताकत होनी चाहिए वो नहीं है। चीन इतना कमजोर है कि इसका खुलासा खुद सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने किया है। अखबार ने साफ साफ लिखा है कि अमेरिकी दबाव को देखते हुए चीन सरकार के लिए ये लाजमी हो जाता है कि वो युद्ध की मजबूत तैयारी करे। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हु जिन ने इसके लिए बाकायदा एक लेख लिखा है। उसने अमेरिका के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाह दी है। चीन को यह सलाह सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दी गई है, जिसमें कहा गया है कि चीन को अमेरिका के बराबर खड़ा होने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों का निर्माण करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि ड्रैगन के पास पहले से इतने घातक हथियार हैं कि वो अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। हालांकि अखबार के चीफ एडिटर ने यह भी लिखा है कि इस बीच चीन किसी भी तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है। यानी ड्रैगन एक तरफ धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी तलाश रहा है। अखबार में इस बात की आशंका जताई गई है कि मुमकिन है साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के बीच जोरदार भिड़ंत हो सकती है। और चीन की इन चालबाजियों के बीच हिंदुस्तान ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब भारत ने चीन से लगने वाले बॉर्डर पर T-90 टैंकों की तैनाती कर दी है। इसने ड्रैगन को और भी डरा दिया है। जमीन पर चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारत ने चीन बॉर्डर की लास्ट पोस्ट पर T-90 टैंक की तैनाती कर दी है। ड्रैगन को उसकी ही मान में दबोचने के लिए भारत ने यहां 4000 जाबाजों की एक ब्रिगेड भी तैनात कर दी है। गलवान के बाद बातचीत के रास्ते मसले का हल करने का वादा करने वाले ड्रैगन की गंदी चाल के बाद भारत ने दौलत बेग ओल्डी में मिसाइल फायरिंग टैंक की तैनाती कर दी है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में T-90 टैंक की तैनाती की गई है। उसके साथ 4000 जवानों की भी तैनाती की गई है। बख्तरबंद वाहन से इसकी निगरानी रखी जा रही है। T-90 इंडियन आर्मी का बेहतरीन युद्ध टैंक है। T-90 एक मिसाइल फायरिंग टैंक है।
विशेष उपकरणों के सहारे इस टैंक को वहां पहुंचाया गया है। दौलत बेग ओल्डी में 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किए गए इस टैंक से चीन के होश फाख्ता हो चुके हैं। भारत का यह जोरदार जवाब उस खबर के बाद आया है जब मालूम पड़ा था कि पीएलए ने अक्साई चीन में अपने 50,000 जवानों की तैनाती कर दी है। लेकिन भारत के इस घेराबंदी से ड्रैगन काराकोरम के पास ही दक्षिण और उत्तर में फंस कर रह जाएगा, जहां भारत ड्रैगन को मजबूर कर पीछे धकेलने की रणनीति पर काम करेगा। T-90 टैंक पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15, 16 और 17 और पैंगोंग फिंगर इलाके में चीन की हेकड़ी को कम करने का काम करेगा। हालांकि भारत इससे पहले भी इस इलाके में आधुनिक हथियारों की तैनाती कर चुका है, लेकिन T-90 की तैनाती चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाएगा और 1960 के नक्शे को लागू कराने के चीन के सपने को ध्वस्त कर देगा। वहीं चीन पर आर्थिक पाबंदियों का भी सिलसिला लगातार जारी है। पहले भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन किया था। इसके बाद इनके 47 क्लोन ऐप्स बना लिए गए। इन्हें भी अब भारत ने बैन कर दिया है। इसके अलावा 275 चीनी ऐप्स की नई लिस्ट तैयार हो गई है, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये चीन के वो सोशल मीडिया ऐप थी जिसने पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। भारत के करोड़ों युवाओं पर यह टिकटॉक ऐप सिर चढ़कर बोल रही थी। हर रोज लाखों वीडियोस अपलोड होते थे, लेकिन चीन ने गलवान में हिमाकत की। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन कर चीन को तगड़ा झटका दिया। भारत के इस कदम से चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। भारत के निशाने पर चीन के 275 ऐप हैं। जी हाँ, सरकार ने चीन के 275 ऐप की लिस्ट बना ली है। इनमें गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में चीनी इंटरनेट कंपनियों के करीब 30 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं। लिस्ट बनाकर सरकार चेक कर रही है कि ऐप किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रही। सरकार ने 275 चीनी ऐप की लिस्ट बनाई। नई लिस्ट में टेंसेंट कंपनी का गेम PUBG भी शामिल, Xiaomi का जेली, ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा का अली एक्सप्रेस भी शामिल है। टिकटॉक के मालिक कंपनी बाइट डांस के रेसो और यूलाइक ऐप भी शामिल है। इन सभी चीनी ऐप्स का रिव्यू लगातार जारी है। इन ऐप्स की फंडिंग के एक एक सोर्स की पड़ताल हो रही है। साफ शब्दों में कहें तो इन सभी ऐप पर बैन की तलवार लटक रही है। भारत सरकार अब ऐप्स के लिए नियम कायदे बना रही है, जिन पर खरा नहीं उतरने वाले ऐप्स के बैन होने का खतरा बना रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से टिकटॉक के बैन होने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की बेचैनी भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने टिकटॉक के बैन होने पर अपने कर्मचारियों से चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर भारत सरकार 20 करोड़ यूजर वाले टिकटॉक को बिना कोई बड़ी वजह बताए बैन कर सकता है, तो फेसबुक को भी भारत में कभी भी बैन किया जा सकता है। लेकिन चौतरफा घिर चुका चीन अब अपने घर में शेर बन रहा है। चीन ने चेंगडू में अमेरिका का वाणिज्यिक दफ्तर बंद कर दिया और उसके झंडे को झुका दिया। चीन की जमीन पर अमेरिका का झंडा शान से लहरा रहा था। ड्रैगन की धरती पर अमेरिका के कॉन्सुलेट दफ्तर चल रहे थे, लेकिन चीन ने बदला लेते हुए उसके शहर में चलने वाले अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास को बंद कराने का फैसला कर लिया और इसके बाद चीन के शहर चेंगडू में लहरा रहे इस अमेरिकी झंडे को नीचे उतार दिया गया। दरअसल चीन की तरफ से फैसला बदले की कार्रवाई के तहत लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में चलने वाले चीनी दूतावास को बंद करने की धमकी दी थी। फिर चीन को 72 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन चीन नहीं माना। फिर अमेरिका ने ह्यूस्टन के चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फैसला ले लिया और अब चेंगडू में चलने वाले अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, चीन के कई शहरों में अमेरिका के दूतावास हैं। बीजिंग में दूतावास, शंघाई में वाणिज्य दूतावास, चेंगडू में वाणिज्य दूतावास, शिनयांग में वाणिज्य दूतावास, वुहान में वाणिज्य दूतावास और चीन के कब्जे वाले हांगकांग में भी वाणिज्य दूतावास है। इससे पहले चीन ने धमकी दी थी कि अगर ह्यूस्टन का उसका दूतावास बंद किया जाता है तो अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा, और जब अमेरिका नहीं माना तो चीन ने चेंगडू में अमेरिकी दूतावास भी बंद कर दिया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहली बार चीन को खोलकर आने हाथों लिया था। पोम्पियो यहां तक कह गए थे कि अगर चीन से ढंग से नहीं निपटा गया तो अमेरिका के लाखों बच्चे चीन की दया के भरोसे रहेंगे। साफ है, अमेरिका और चीन के बीच हालात काफी बिगड़ चुके हैं और ये जल्द पटरी पर नहीं लौटने वाले। और जम्मू का एक गांव इन दिनों आस्था का केंद्र बन गया है, जहां नदी में पत्थर तैर रहे हैं और लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। इस धरती पर अनगिनत रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है।
इस धरती पर ऐसी अनगिनत अनहोनी चीजें होती हैं जो आज भी इंसान के समझ से परे हैं, और ऐसा ही है ये रहस्यमयी पत्थर। विज्ञान ने आज तक यही समझा था, यही पढ़ा था कि कोई भी पत्थर पानी में नहीं तैर सकता, लेकिन इस चमत्कारी पत्थर ने विज्ञान को भी चुनौती दे दी है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यह हकीकत है, कोई फसाना नहीं है। यह पत्थर पानी पर तैर रहा है। इस पत्थर को बार बार पानी में डुबोने की कोशिश की जाती है, लेकिन बार बार ये पत्थर ऊपर तैरने लगता है। हमने सिर्फ पौराणिक कहानी में पढ़ा था कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका तक श्रीराम सेतु बनाया था, जिसमें नल और नील ने मिलकर समंदर पर पत्थरों का पुल बना दिया था। लेकिन जम्मू के बकवाल गांव से आई तस्वीरें हैरान कर रही हैं। यहाँ लोग इस पत्थर की पूजा करने लगे हैं। सर, ये पत्थर आपको कहाँ मिला? ये जो डिस्ट्रिक्ट अंदर के मुकवाल कैंप पे है, वहाँ पे सीधी बॉर्डर के पास तभी है, वहाँ से मिला हुआ है। तो जब आपको मिला तो क्या हुआ था उस समय? जब ये देखा तो देखने में अजीब किस्म का लगा। जब उसको पानी के बीच में डाला गया तो ये तैरने लगा, तो तब हमें एहसास हुआ कि जो भगवान श्री राम त्रेता युग में जो भगवान श्री राम ने ये पुल बनवाया, निर्माण किया था तो सेतु के लिए, तो उसमें इस्तेमाल हुआ ये पत्थर है। तो इसमें अब ये पत्थर का क्या करेंगे आप? हम अपने ये पूजा रूम में तो उनकी स्थापना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से यहाँ पे इस पत्थर को पूज रहे हैं। गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। मैम, पत्थर को लेकर क्या आस्था है आपकी? बड़ी अच्छी गल आहे राम जी मिले ना, आप कह रहे कि राम जी आपको दर्शन देंगे? दर्शन किते आहे राम जी ने। इस पत्थर पर 73 2 नंबर भी लिखे हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।